देश में कथित भ्रामक धार्मिक प्रचार गतिविधियों के विरोध में जंतर मंतर पर अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बम बम महाराज नौहट्टिया के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण जन आंदोलन का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली समेत देश के कई राज्यों से कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर बम बम महाराज नौहट्टिया ने कहा कि भारत विविधताओं वाला देश है, जहां सभी धर्मों को समान सम्मान प्राप्त है, लेकिन कुछ संगठनों द्वारा धार्मिक प्रचार के नाम पर आम जनता को भ्रमित करने और सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने मांग की कि ऐसी गतिविधियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और इस विषय में सख्त नियम बनाए जाएं। कार्यक्रम में कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की रक्षा के लिए अब समय आ गया है कि सरकार और न्यायपालिका मिलकर ठोस दिशा निर्देश तय करें, ताकि धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में कोई भी संगठन समाज को गुमराह न कर सके। प्रदर्शनकारियों ने इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश के नाम एक ज्ञापन भेजकर मांग की कि देश में चल रही संदिग्ध धार्मिक गतिविधियों की न्यायिक जांच कराई जाए और आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम के दौरान आचार्य ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, अमितेश शुक्ला, मनोज उपाध्याय, मनोज पाठक, राजेंद्र गुप्ता, वारकेश्वर सिंह, मुकेश कौशिक, मुकेश गुप्ता, रामाशीष पोद्दार, दिलीप महतो, पिंटू यादव, अमर वाह, विंदेश्वरी दुबे, श्रीकांत सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज जो यहाँ पर 30/12/2025 को हम लोग एकत्रित हुए हैं, हम लोग नहीं, भारत के जागृत सनातन धर्मी हिंदू अटल जनशक्ति पार्टी के बैनर तले एकत्रित हुए हैं। यह कार्यक्रम हमारा 24/12/2025 को होना था, लेकिन मिशनरियों के दबाव में नई दिल्ली जिला पुलिस प्रशासन ने 24/12 के कार्यक्रम को आज के दिनांक के लिए बढ़ा दिया था। हमारी एक पराजय थी। 24/12 के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना यह भारत के हिंदुओं की, भारत की अस्मिता की, भारत के अस्तित्व की बहुत बड़ी पराजय थी। आजाद भारत के मुंह पर जोरदार तमाचा दिल्ली पुलिस, नई दिल्ली जिला ने मारा था। इसलिए हम इस मंच से नई दिल्ली जिला, दिल्ली पुलिस की निंदा करते हैं। आजाद भारत के मुंह पर तमाचा मारने का हक आखिर दिल्ली पुलिस को, नई दिल्ली जिला को किसने दे दिया? कौन दे दिया? मैं पूछता हूँ इस मंच से। अटल जनशक्ति पार्टी के द्वारा मांग उठाई जा रही है यूसू को लेकर, यूसू का क्या है? फिर आपको मैं यूसू को लेकर ही तो हम यहाँ पर आ रहे थे 24 तारीख को, और मैं आज जो आया हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है, जो अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भगवान श्री राम से प्रमाण मांगा, हिंदुओं से प्रमाण मांगा, प्रमाण दो भगवान श्री राम के बारे में। हमारे पास प्रमाण था, हमने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के मिशनरी जजों, सुप्रीम कोर्ट के मैकाले के जजों, देशद्रोही जजों, 75 साल से गद्दारी कर रहे हो, देश के खिलाफ अघोषित युद्ध लड़ रहे हो। आपके सुप्रीम कोर्ट में सारे साक्ष्य, सारे सबूत मौजूद हैं, और आपके साक्ष्य और सबूत के ऊपर ललकार कर आपको देशद्रोही अघोषित युद्ध लड़ने वाले कह रहा हूँ। जंतर मंतर के मंच से हिम्मत है तो आप मेरे खिलाफ केस कर लेना, मैं जवाब दूंगा आपको आपके कोर्ट में। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने क्यों यीशु से जवाब नहीं मांगा, इस मिशनरियों से जवाब नहीं मांगा? यीशु भगवान है क्या? बाइबल में ही क्या लिखा हुआ है? यीशु भगवान है? यीशु कहीं से कोई भगवान नहीं है। जब भगवान नहीं है तो फिर इसका महिमा मंडन क्यों? जब भगवान नहीं है तो कपट, छल, पाखंड क्यों? और पाखंड करके, देशद्रोही गतिविधि करके हिंदुओं को बरगलाने की, भोले वाले हिंदुओं के साथ भोले बरगला कर ईसा हालेलुया कराई की क्या आवश्यकता है? मैं 2 कह रहा हूँ वेटिकन सिटी के पोप को, विश्व के तमाम 100 ईसाई देशों के पादरियों को, ईसाइयों को, यदि यीशु भगवान है, डंके के चोट पर तुम आ जाओ, डंके के चोट पर कह दो यीशु भगवान है, साबित कर दो, तो मैं मान जाऊंगा। और यदि वो यीशु भगवान नहीं है तो सनातन धर्म में श्री कृष्ण ही परब्रह्म है, श्री राम ही परब्रह्म है, माता जगदम्बिका ही परब्रह्म है, आदि शक्ति है, और हमारे पास साक्ष्य है, प्रमाण है, सब कुछ है। हमने ये ज्ञापन दिया है। किसको दिया ज्ञापन? ज्ञापन हमने दिया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट। इसमें हमने साफ कहा है
यदि यीशु भगवान है तो मिशनरी साबित करे, वेटिकन सिटी के पोप साबित करे, पादरी साबित करे। और भगवान नहीं है, अपना दुकानदारी मार्केटिंग समेट के भारत से दुनियादारी जहाँ करे वहाँ करे। और जो हिंदू कन्वर्ट हुए हैं वो वापस सत्य के अपने भगवान के अपने परब्रह्म के शरण में वापस आ जाएं, देश को विद्रूप नहीं करें। दूसरी बात, यीशु में ये आज इस किताब का विमोचन हमारे हाथों से हुआ है, जिसमें बाइबल के अनुसार ही इसमें लिखा हुआ है। आदरणीय मुकेश जैन जी इनके लेखक हैं और इन्होंने जो सच लिखा है बाइबल के अनुसार लिखा है। और जब बाइबल में यीशु शैतान है ऐसा लिखा हुआ है, और जब बाइबल में यीशु भगवान नहीं है ऐसा लिखा है, तो तुम मिशनरियों किस कारण, किस ग्राउंड पर, किस आधार पर, किस ताकत पर लोगों को कहते हो उस व्यक्ति को उस भूमि में जो देव भूमि है, धर्म भूमि है, जहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, तरसते हैं, जहाँ पर ब्रह्म परमात्मा हमेशा श्री कृष्ण के रूप में, श्री राम के रूप में, भोलेनाथ के रूप में, माता जगदम्बा आदि शक्ति के रूप में, नवरात्रि नवदेवी दुर्गा के रूप में यह अवतरित होते रहे हैं। और एक एक प्रकार की धर्म राक्षसों का नाश करके धर्म की स्थापना करती हुई आई है। उस देव भूमि में, उस धर्म भूमि में आके तुम जो कपट कर रहे हो, छल कर रहे हो, ये चलने वाला नहीं है। आज ये आगाज अटल जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के संकल्प को लेकर, उनकी प्रतिभा और प्रेरणा को लेकर जो हमने घोषणा कर दिया यहाँ पर, उसके तहत अब ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी जाएगा, भारत सरकार में याचिका भी जाएगा, और मिशनरियों को तब तक भारत में हर गतिविधि के लिए रोका जाएगा जब तक उनको वो साबित करे, और नहीं साबित करे बुढ़िया बिस्तर समेट ले। ठीक है।